केमिकल यूज करने से मानव जीवन, पर्यावरण, जीव जंतु में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही है। किसानों में जब उनको जैविक खेती के बारे में बताया जाता है, जैविक खाद के प्रयोग के बारे में बताया जाता है, तो उत्पादकता में क्या कमी आती है या बढ़ जाता है? जैविक खाद बनाने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। देखिए, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया मिट्टी में डालते ही क्या करता है, पोटास मोबिलाइजिंग करता है, और जो फास्फोरस, पोटास वगैरह जो होगा मिट्टी में, उसको जाएगा वहाँ पे, वो खाएगा उस मिट्टी से लेके, अब पोटास प्रोवाइड करेगा प्लांट के अंदर। ऐसे किसान जो करना तो चाहते हैं, डरे हुए हैं, या जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो बिहार के उन किसानों के बारे में आपका क्या संदेश होगा जैविक खाद को अपनाने में या जैविक कृषि को अपनाने के लिए? यहाँ पर कुछ जैविक खाद बनाने वाली कंपनी भी आई है, जिसके बारे में हम जानते हैं। आज जिस तरीके से खेती में केमिकल का प्रयोग बढ़ रहा है, जी, तो कहीं ना कहीं जैविक कृषि की ओर लोग बढ़ रहे हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं आने वाले समय में इसकी जो बढ़ोतरी होने वाली है कृषि में, क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है? इसका सबसे पहले कि है जैविक खाद पे सबसे सरकार भी ध्यान दी हुई है। आज बहुत सारी कंपनी है, अपना नया R&D और तकनीकी की जा रही है कि केमिकल को कम किया जाए। केमिकल कम होगा तो हम लोग का जो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। केमिकल यूज करने से मानव जीवन, पर्यावरण, जीव जंतु में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसी पर जितने साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर विभाग हैं, उस सब इस पे रिसर्च कर रही है। रिसर्च करके इसको ऑर्गेनिक में प्रोवाइड कर रही है कि हमसे जान जीवन से रक्षा मिले। किस कंपनी से हैं और कहाँ से हैं आप? हम लोग हर्षिदी बायोटिक से हैं। हमारी कंपनी है ईस्ट चंपारण। ये कंपनी का स्थान है धनखरैया हरसिद्धि। अच्छा, एक चीज़ हमेशा किसानों में जब उनको जैविक खेती के बारे में बताया जाता है, जैविक खाद के प्रयोग के बारे में बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल आता है कि शायद मैं यदि जैविक खेती से खेती करूंगा या मान लीजिए खाद का प्रयोग करूंगा, तो शायद मेरी उत्पादकता कम जाएगी। तो उत्पादकता में क्या कमी आती है या बढ़ जाता है? देखिए, पहले से यहाँ के किसान लोग, यहाँ चाहे खेती करने वाले आदमी केमिकल पर निर्भर थे। केमिकल पे उपज ज़्यादा होता है, जैविक पर थोड़ा कम होता है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि केमिकल के तुलना में जैविक ज़्यादा काम करता है, बट इस पर ज़्यादा सरकार, हम लोग और साइंटिस्ट लोग ध्यान दे रहे हैं कि केमिकल के बंद करके जैविक को उत्पादन किया जाए। क्योंकि कि हम लोग के मिट्टी में सबसे पहले केमिकल डाला गया है, तो केमिकल जहाँ मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में पड़े रहेगा, तो जैविक तो उसमें जाए है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये जाएगा मिट्टी में। तो जहाँ केमिकल का मात्रा मिट्टी में ज़्यादा रहेगा, वहाँ तो काम कम करेगा ना, धीरे धीरे वो अपना मल्टीप्लाई करेगा वहाँ मिट्टी के अंदर जाके। कुछ कहाँ जहाँ केमिकल का मात्रा ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ वो मल्टीप्लाई उसका रुक जाएगा। तो इसलिए जब मिट्टी में ये जाता है, तो उसको जब पानी सोर्स वगैरह मिलता है मिट्टी से, तो अपना फैलाता है, वहाँ अपना विकसित करता है। तब विकसित करता है तो क्या होता है, जैविक थोड़ा धीरे धीरे अपना मल्टीप्लाई करता है एप्लीकेशन खेतों में। अच्छा। तो इसीलिए रिजल्ट उसका थोड़ा धीरे धीरे आता है। मतलब शुरुआती वर्षों में रिजल्ट थोड़ा सा स्लो होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जब कंटिन्यू उसमें करते जाइएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैविक खेती कीजिएगा, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब एक साल खेती किए जैविक, दूसरा साल कीटनाशक, तो उसमें क्या रहेगा, वो जो अपना काम करेगा, कीटनाशक जाते हैं उसको मार देगा। तो सबसे पहले जैविक खेती करने के लिए कीटनाशक को बंद करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके काउंटर पर विभिन्न प्रकार के पैकेट्स बने हुए हैं। जी। तो ये विभिन्न प्रकार के क्यों हैं, या जैविक खाद बनाने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। देखिए, जैविक खाद बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया और फंगस का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हम लोग फिक्स कराना है प्लांट के अंदर, तो 2 बैक्टीरिया होता है हम लोग के पास, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और वातावरण लिविंग बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया होता है, जो एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। एजोटोबैक्टर कुरकैनम का हम लोग फिक्स नाइट्रोजन में यूज़ करते हैं, और एजोस्पाइरलम ब्रेसिलेंसी को हम लोग नाइट्रोजन में यूज़ करते हैं। जहाँ तक आया हमारा बायोपोटास, तो बायोपोटास में हम लोग KMB बैक्टीरिया यूज करते हैं, जिसका स्पेसी है कुरकैसी, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया मिट्टी में डालते ही क्या करता है, पोटास मोबिलाइजिंग करता है, और जो फास्फोरस, पोटास वगैरह जो होगा मिट्टी में, उसको जाएगा वहाँ पे, वो खाएगा उस मिट्टी से लेके, अब पोटास प्रोवाइड करेगा प्लांट के अंदर, रूट के अंदर उसका प्रोवाइड करेगा, रूट और शूट में दोनों में विकास होगा। बिहार में आज भी केमिकल युक्त कृषि को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है या लोग कर रहे हैं, बशर्ते कि आप यदि जैविक खेती की बात करते हैं, तो जैविक खेती का प्रचार प्रसार भरसक होता है, लेकिन लोग इसको एडॉप्ट बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। तो इसको बहुतायत मात्रा में किसानों के लिए उपयोग करने के लिए क्या संदेश होगा आपका? वैसे किसान जो करना तो चाहते हैं, डरे हुए हैं,
या जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बिहार के उन किसानों के बारे में आपका क्या संदेश होगा जैविक खाद को अपनाने में या जैविक कृषि को अपनाने के लिए? देखिए, किसान बंधु से ही कहना चाहते हैं कि डरिए मत, जैविक खेती अपनाइए और बेहतरीन जीवन पाइए। यही उद्देश्य है किसानों के लिए, क्या कि जैविक खेती से डरने से नहीं होगा, जैविक खेती करने से होगा। जैविक खेती करिएगा तो आपका फसल अच्छा से रहेगा, मिट्टी का उर्वरा शक्ति कमज़ोर नहीं होगा। किसान से ही हम कहेंगे, दूसरा क्या कहना चाहेंगे। साफ तौर पर कहना है कि यदि आप जैविक विधि से खेती करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग अपनी कृषि में करते हैं, तो आपकी उर्वरकता मिट्टी की वो बनी रहेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आजकल केमिकल युक्त खेती से जो चीज़ें उत्पादित होती हैं वो खाकर लोग विभिन्न तरह के बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जैविक खेती का प्रयोग करें। और जैविक खेती के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।